हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप यू विल बी फाइन। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि एन जो है वो डायरी क्यों लिखना चाहती है। तो वो सबसे पहले बता रही है कि उसको डायरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली थी, उसका कोई फ्रेंड नहीं था और वो अपने पर्सनल थॉट जो है वो डायरी में शेयर करना चाहती थी। तो इसमें जो है सी वॉज सेइंग दैट कि हमें जो है अपनी लाइफ के बारे में बताना पड़ेगा, तभी जो है सबको स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए, किट्टी ने क्या उसने अपनी डायरी में, किट्टी जो कि डायरी का नाम है उसकी, किट्टी, उसमें क्या लिखा है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी। किट्टी में जो कुछ लिखा है अब तक इसको शायद कोई नहीं समझ सकता है। इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, अगर मैं सही से इसमें लिखूं, आई डिड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच इन माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो जो एन है वो कह रही है कि आपको बताने से पहले कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ और मुझे डायरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह सब जो है मैं अपने जीवन के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब ठीक है। तो एन जो है वो कह रही है मुझे अपनी डायरी में इन सब चीज़ों को लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे जो फादर हैं वो सबसे प्यारे फादर हैं और आई हैव ever seen didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। और उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए, 36, और मेरी जो माँ है वो 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर मार्गोट, तो उसकी जो सिस्टर थी उसका नाम था मार्गोट, मार्गोट फ्रैंक। वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है जहाँ उसका जन्म हुआ था। इन जर्मनी इन 1926, जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और 12 जून को जो है मेरा बर्थ हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं जो है जब तक 4 साल की नहीं हो गई तब तक हम लोग फ्रैंकफर्ट में ही रहते थे। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे फादर जी हैं मेरे पिताजी जो हैं वो 1933 में हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरे जो मदर हैं वो भी उनके साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई थी। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एसन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और मेरी जो माँ है, मेरी जो बहन है मार्गोट, वो हम सभी लोग अपनी दादी के यहाँ ओसन चले गए थे, मेरी बहन और मैं, रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मार्गोट, और मेरी जो बहन थी वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी, और मुझे फरवरी में जब मेरी सिस्टर का, मार्गोट का जन्म होता है, तो उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे मेज पर रखा गया, पलंग मतलब रखा गया। तो जो एन थी वो कब गई थी, वो गई थी फरवरी में जब मार्गोट का बर्थडे होता है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं पहली कक्षा में मेरा जब एडमिशन हुआ तब मैं 6 साल की नहीं हो गई, मतलब जब मैं 6 साल की हो गई तब मैं फर्स्ट क्लास में आई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूरेपस द हेड मिस्ट्रेस, और मेरी जो हेड मिस्ट्रेस हैं वहाँ की स्कूल की, क्यूपेरस, जो कि वहाँ की प्राचार्य थी, जब 6वीं कक्षा में
मैं स्कूल छोड़ के जा रही थी, आखिर के साल में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, आखिर के साल में, वी वर बोथ इन टीयर एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जो है दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे और हम दोनों का यह बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था, विदाई थी। इन द समर 1941 ग्रैंड माम फेल इल। और मेरी जो दादी हैं वो गर्मियों में 1941 में बीमार पड़ जाती हैं। एंड आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और उनका जो क्या होता है, ऑपरेशन किया जाता है। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। और जो मेरा जन्मदिन है वो बिल्कुल थोड़ा सा कार्यक्रम उसमें हुआ, जन्मदिन में ऐसे ही मना लिया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। और 1942 में दादी एक्सपायर हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। और कोई नहीं जानता है कि मैं उनसे जो है कितना प्यार अभी भी करती हूँ, उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अभी भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। 19 this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the others, and grandma candle was lit along with the rest। और जो एन है वो कह रही है कि पिछली बार जन्मदिन भले अच्छे से नहीं मनाया गया था, लेकिन मैंने इस बार सभी मोमबत्तियों में से दादी के नाम की एक मोमबत्ती भी जलाई। और द फोर ऑफ अस स्टिल डूइंग वेल। और समय अच्छा चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और 20 जून 1942 का जो समय है, हम चारों लोग सही समय से व्यतीत कर रहे थे और मैंने अपनी डायरी लिखने के लिए आज का दिन ही डिसाइड किया था। और फिर अब वो यहाँ से लिखती है, उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि डियरेस्ट किट्टी, मेरी प्यारी किट्टी, सैटरडे 20 जून 1942, 20 जून को सैटरडे को उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था। आवर एंटायर क्लास इज पैकिंग इन इट्स बूट। वो कह रही है कि हमारी पूरी क्लास में बिल्कुल चहक रही थी, पूरी क्लास बहुत चहल पहल थी। द रीजन ऑफ कोर्स, वो कह रही कारण क्या था। इट इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइडेड who will move up to the next form and who will be kept back। तो उनके जो टीचर हैं वो आज के दिन डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में जाएगा और कौन से बच्चे को इसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। हॉल्ट द क्लास इज मेकिंग बेट्स। और आधी क्लास, होप लिखा जो, हाफ द क्लास, आधी क्लास जो है वो बेट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। GN and I loved ourselves silly at the two boys behind us, CN and Rescue। और जो है मेरे बगल में दो लड़के बैठे हुए थे, वो जैकस और CN, वो दोनों शर्त लगा रहे थे और हम जो हैं उनको देख देख के हंस रहे थे। Two boys behind us, CN Jacques, who will have stacked their entire holiday saving on their beds। और जिन्होंने जो है अपनी आधी पूरी छुट्टियां जो हैं शर्त लगाने में ही लगा दी थी। From morning to night, it is you are going to pass, I am not, you are, yes, I am not। सभी लोग सुबह से लेकर जो है वो शाम होने वाली थी, रात तक केवल यही सब लोग लगाए थे, तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं हूँगा, तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, यही होता रहा। और यस यू आर, आई एम नॉट, इवन GS pleading gallants and my angry outburst can't calm them down। और जो
जी थी वो भी मतलब एकदम निगाहें भरी, दर्द भरी निगाहों से देख रही थी, और जो है वो गुस्से में भी हो रही थी, और हम जो है वो शांत नहीं हो रहे थे। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी Jumis that about the quarter of the class should be kept back। और अगर कोई मुझसे पूछे तो कम से कम एक चौथाई कक्षा को जो है स्टूडेंट्स को जो है वो इसी कक्षा में रहना चाहिए। अ क्वार्टर मतलब एक चौथाई, 1/4 पार्ट, एक चौथाई बच्चों को जो है क्लास में यही रहना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोर अनप्रडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर के बारे में पूरी पृथ्वी में कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो वो करे कि मुझे अपनी जो लड़कियां हैं, मेरी जो दोस्त हैं, मुझे उनके बारे में और अपने बारे में ज़रा भी चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। केवल मैथ ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे कोई मतलब डाउट था कि मैं शायद इसमें पास ना हो पाऊँ। एनीवे, ऑल वी कैन डू इट बेट इस पेट। चलो जो कुछ भी होता है अभी देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। Until then, we keep taking each other not to lose heart। वो कह रही है कि जो है लेकिन हम क्या है भी कि इंतजार तो कर ही रहे थे, और एक दूसरे को क्या कर रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि ठीक है, दिल नहीं तोड़ो, जो कुछ हुआ देखा जाएगा। आई गेट अलोन प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। वो कह रहे कि मेरे जो है वो सभी टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 टीचर थे। 7 मैन एंड 2 वीमेन, 7 पुरुष टीचर, 2 महिला टीचर, तो कितने 9 टीचर्स थे। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ। मिस्टर कीसिंग जो कि कैसे थे, गणित पढ़ाने वाले पुरानी विचारधारा के जो लोग होते हैं वैसे ही थे। Was annoyed with me for years because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework। तो कह रहे कि मुझे तो केवल मिस्टर कीसिंग जो थे, जो गणित पढ़ाते थे, वह मुझसे बहुत समय से नाराज थे। इस मतलब वो शुरू से ही मुझसे बहुत नाराज थे। बिकॉज आई वॉज टॉक सो मच, मैं ज़्यादा बातें करती थी, और उन्होंने उसके लिए मुझे सेवरल वार्निंग, बहुत सारी चेतावनी भी दी है। एंड असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, और मुझे बातूनी लड़की के लिए एक निबंध लिखने को भी बताया, कहा था उन्होंने। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तुम इसमें क्या लिख सकते हो। आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर। मैं भी इसमें बहुत पहले परेशान थी कि मतलब इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, और फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वरी अबाउट द लेटर, सो आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, ट्रक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और फिर मैंने किया चैटर बॉक्स का शीर्षक लिख के, चलो छोड़ा इसको, मैं बाद में सोचूंगी कि मुझे करना क्या है, कॉपी में लिख लिया और अपने बैग में उसको धीरे से रख लिया, और मैं बिल्कुल कैसी हो गई, क्वाइट, बिल्कुल टाइट टू कीप क्वाइट, बिल्कुल शांत हो गई। अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। दैट इवनिंग, उस समय, आफ्टर आई डिड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और जब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट इज ईजी कैच्ड माई आइज। जो नोट मैंने लिखा था वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैं सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी। बाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपना जो फाउंटेन पेन था उसको जो है वो अपने मुँह में चबाते हुए इस विषय में, सब्जेक्ट में सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big space between the world,
but the trick was to come up with the convincing argument to prove the necessity of talking। मतलब जो है वो कह रही है कि लिखने के लिए तो मैं बिना सर पैर की बातें जो है वो लिख सकती हूँ, बट इसमें एक मुद्दा ये था, एक सब्जेक्ट ये था कि मुझे जो है अपनी बातें इस तरीके से लिखनी है कि उनको मैं प्रूव कर पाऊँ कि बातें करना कितना ज़रूरी होता है। तो कह रही हैं कि लिखने को तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ उसमें, लेकिन जो है मुझे उनको जो है मिस्टर कीसिंग को एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट लिखना था, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ तुमने जो बात करती हूँ क्लास में वो काम की बात करती हूँ। I thought and thought, मैंने सोचा और सोचा। The suddenly I had an idea, और अचानक से एक आइडिया आता है। I wrote the 3 pages, और फिर मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर कीसिंग had assigned me and was satisfied। मिस्टर कीसिंग जो उन्होंने मुझे असाइन दिया उससे वो सेटिस्फाई होते। I argued that talking is the student's trade, और मैं उनसे कहूँगी कि बातें करना स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट जो है वो होता है। I would do my best to keep it under control, और जो है मैं उनको यह मतलब बताने की कोशिश करूँगी कि मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ। I would my best to keep it under control। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इफ यू लाइक माई चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।